बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूक्रेन और रशिया के दरमियान जारी जंग के हवाले से, जहाँ पर इस वक्त दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं बेलारूस के बॉर्डर पर, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का खसूसी इजलास यूक्रेन और रूस की सिचुएशन के हवाले से वो भी इस वक्त जारी है। व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता अब से चंद मिनट पहले, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चंद मिनट पहले दोनों सरबराहान का टेलीफोनिक राबता हुआ। उसमें इमैनुअल मैक्रोन के मुताबिक कुछ बातों पर इत्तफाक हुआ है। व्लादिमीर पुतिन ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी मगरबी ममालिक स्पेशली अमेरिका के हवाले से आज जारी की है। और अब ये जंग सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं रही, कौन कौन से ममालिक इस जंग में कूद रहे हैं वो तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। लेकिन उससे कबल मैं आपको ये बता दूं कि आज 5वां रोज़ है फुल स्केल वॉर स्टार्ट हुए, और आज भी एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के वफूद के दरमियान, दूसरी जानिब जंग रुकी नहीं, जंग भी जारी है। जो हरकीव का मकाम है या कीव का मकाम है, यूक्रेन का कैपिटल है, वहाँ पर जंग भी जारी है। और यही बात आज मुज़ाकरात में सबसे पहले यूक्रेन के जो वफ्द है उसने यही बात उठाई, यही नुक्ता उठाया कि पहले रूस के जो फौजी हैं, रूस के जो ट्रूप्स हैं, उन्हें यूक्रेन की टेरिटरी से बाहर निकलना होगा, जंग बंदी करनी होगी, उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक जो खबरें सामने आई उसमें यूक्रेन का ये मुतालबा सर फहरिस्त है, जो सबसे कबल यूक्रेन ने ये सामने रख दिया। रूस का जो वफ्द है जिसमें रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी शरीक हैं। 5 अरकान रूस के हैं और 5 से 6 अरकान यूक्रेन के हैं जो इन मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं, जो बेलारूस के मकाम पर इस वक्त भी हो रहे हैं। उसमें यूक्रेन की जानिब से ये मुतालबा सामने आया। रूस की जानिब से एक क्लियर कट मुतालबा है जो कि व्लादिमीर पुतिन बारहा रिपीट कर चुके हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी कुर्सी से उतरें और अस्करी क़यादत ये इक़्तिदार संभाले, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरह के मुतालबात दोनों ममालिक के जो वफूद हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं, तो फिर ये जो मुज़ाकरात हैं, ये जो बेलारूस में चल रहे हैं, ये कोई खातिर ख्वाह नताइज देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, चंद घंटों के बाद जो तफसीली रिपोर्ट सामने आएगी इन मुज़ाकरात के हवाले से वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का सेशन है उसकी बात कर लेते हैं। खुसूसी इजलास जो कि 1 मिनट की खामोशी से स्टार्ट हुआ, यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के अवाम के लिए, शहरियों के लिए खामोशी इख्तियार की गई, जिसके बाद यूक्रेन के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बड़ी इमोशनल सी तकरीर की। उन्होंने रूस के एक फ़ौजी का जो व्हाट्सएप टेक्स्ट है वो पढ़कर सुनाया जनरल असम्बली में, और ये कहा कि रूस का फ़ौजी जो है वो अपनी माँ से, अपनी वालिदा से बात कर रहा है और ये बता रहा है कि हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं कि सिविलियंस को भी नहीं देखना, फ़ौजियों को भी नहीं देखना, और कुचलते हुए यूक्रेन में निकल जाना है कीव तक और यूक्रेन का कंट्रोल हासिल करना है। ये यूक्रेन के नुमाइंदे यूएन जनरल असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर रूसी फ़ौजी का टेक्स्ट सुना रहे थे और काफ़ी इमोशनल हो गए वो, और ये बता रहे थे कि बहुत मजालिम किए जा रहे हैं। और वो रूसी फ़ौजी अपनी वालिदा को बता रहा था उस टेक्स्ट मैसेज में कि हमारे टैंक्स के आगे लेट रहे हैं यूक्रेनी अवाम, और वो हमारे से माफ़िया मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ। तो इस किस्म की तकरीर यूक्रेन के जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से की गई, और फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली को, यूएन को झंझोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ना सिर्फ रूस बल्कि बेलारूस के खिलाफ भी इकदाम उठाए जाएं, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी इकदाम उठाए जाएं, और रूस को इस यूएन के फ्लोर पर बैठना, यहाँ पर तकरीर करना, इधर उसके नुमाइंदे का होना ताज्जुब की बात है। बहरहाल इस तरह की इमोशनल स्पीच अब से चंद मिनट पहले जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं सुन रहा था, उसके बाद रूस के जो नुमाइंदे हैं वो भी आए, रूस के सफ़ीर, उन्होंने तकरीर की और उन्होंने ये कहा कि जो डॉनबास में जो कुछ हो रहा है और पूरी दुनिया के सामने है, 2015 का जो मिन्स्क एग्रीमेंट है उसकी किस तरह से खिलाफ वर्जियाँ और रूसी एथनिसिटी वाले लोगों की किस तरह से जेनोसाइड, कत्लो गारत वहाँ पर चल रही थी। तो ये जो स्टेप व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया ने लिया, ये नागुज़ीर था। ये रूस के जो सफ़ीर हैं उनका वर्जन ये सामने आया। अभी तक 2 तकरीर हुई थी, अभी ये सेशन जारी है, इसकी डिटेल्स भी जब सामने आएंगी तो अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। व्लादिमीर पुतिन से
गुफ्तगू की, टेलीफोनिक गुफ्तगू की इमैनुअल मैक्रोन ने, फ्रांस के सदर ने, और उन्हें कुछ बातों पर मनाने की कोशिश की। एक तो उन्होंने ये कहा कि सिविलियंस को टारगेट ना करें, व्लादिमीर पुतिन को इमैनुअल मैक्रोन ने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, जो अवाम हैं, जो निकलना चाहते हैं यूक्रेन से इस जंग की कैफियत में, उन्हें रास्ता प्रोवाइड करना। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारा मकसद हरगिज़ सिविलियंस को टारगेट करना नहीं है, ना उन्हें रोकना है। तो इस बात पर, इस मामले पर उन्होंने एग्रीमेंट शो किया। अकॉर्डिंग टू इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के सदर ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम इन दो बातों पर पहले भी अमल कर रहे हैं और आइंदा भी ख्याल करेंगे, क्योंकि सिविलियंस की जो कैजुअलिटीज़ हैं वो ना हो और जो लोग निकलना चाहते हैं यूक्रेन से वो निकलें। लेकिन बात वही है, जो रशिया के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मुतालबात हैं, वो जूं के तूं हैं और मज़ाकरात में भी कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बल्कि रूस और यूक्रेन के अलावा जो दीगर कंट्रीज़ हैं वो भी कूदना शुरू हो गए हैं इस मामले के अंदर। कुछ अहम स्टेटमेंट्स, कुछ अहम इक़दामात यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से सामने आए, जिन्होंने यूरोप का जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया रूस के लिए। जवाब में रूस ने रशिया के एयर स्पेस तमाम यूरोपियन कंट्रीज 36 ममालिक के लिए रूस ने अपना एयर स्पेस जो है वो बंद किया है। इसके अलावा रूस की जानिब से, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक इंपॉर्टेंट और सख्त स्टेटमेंट सामने आई, जिन्होंने ये कहा मगरिब को, अमेरिका को मुखातिब करते हुए, कि ये जो सल्तनत है ये झूठ की सल्तनत है, मगरिब की जो सल्तनत है, और ये जिस किस्म के इक़दामात रशिया के खिलाफ सैंक्शंस के हवाले से वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो सैंक्शंस आयद की जा रही हैं, जो आलमी बैंक का जो निज़ाम है, स्विफ्ट आलमी बैंकिंग के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये जो पाबंदी आयद की जा रही है, इसका ऑल्टरनेट रशिया 2014-15 में बना चुका था, जब धमकी दी गई थी मगरबी ममालिक की जानिब से, यूरोपियन यूनियन की जानिब से। तो हम इसका ऑल्टरनेट बना चुके हैं। बहरहाल ये झूठ की सल्तनत है और इस तरह के सैंक्शन से रशिया को कोई असर नहीं होने वाला, ये गुफ्तगू से लग रहा था व्लादिमीर पुतिन की। जो कुछ ममालिक हैं जिनमें सरे फहरिस्त हैं यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक, उनकी जानिब से मज़ीद गोले बारूद, असलहे के तहाइफ जो हैं वो यूक्रेन पहुंचना शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ गोले बारूद और असलहे के तहाइफ, बल्कि अपने शहरियों को भी ये कहा गया है कि जो लोकल आर्मी के ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं यूक्रेन में रूसी फौज से लड़ने के लिए, उसमें शमूलियत इख्तियार करें। जवाब में बेलारूस जिसने पहले ये स्टेटमेंट जारी की थी कि सिर्फ हमारी टेरिटरी, हमारी सरहद इस्तेमाल कर रहा है रूस और हमारे फौजी इस जंग में शरीक नहीं हैं, अब बेलारूस की जानिब से कहा गया है कि हमारे फौजी भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में रशिया के साथ शामिल हो सकते हैं। रशिया की जो न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट करने के अहकामात व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जारी किए गए थे, उस पर कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक धमकी है, एक ड्रावा है जो व्लादिमीर पुतिन की जानिब से दिया गया। लेकिन बहरहाल ये अहकामात व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जो जारी हुए, उस पर नेटो के चीफ हों या यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो या फिर अमेरिका हो, इनकी जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द अमल सामने आ रहा है कि ये अब इधर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में जो यूक्रेन के सफ़ीर हैं, उन्होंने मैडनेस कहा कि ये मैडनेस है, ये पागलपन है, व्लादिमीर पुतिन का ये ऑर्डर ये मैडनेस के मुतरादिफ है और यूनाइटेड नेशंस को इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। अभी तक ये अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जो ही ये मुज़ाकरात कंप्लीट होते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो सेशन है, इसमें जो फैसले लिए जाते हैं, जो रिक्वेस्ट की यूक्रेन के सफ़ीर ने बेलारूस और रूस और व्लादिमीर पुतिन पर पाबंदियों से मुतल्लिक, उसके हवाले से यूएन जनरल असेंबली में क्या गुफ्तगू होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो जो खुशखबरियाँ उन्होंने सुनाई पाकिस्तान के अवाम के लिए पेट्रोल और बिजली की कीमतों से मुतल्लिक, वो तो चलें अपनी जगह ठीक हैं और वो हेडलाइंस में हैं, होनी भी चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट पोर्शन था वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब का, उसमें एक वाज़ेह मैसेज वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया, जिन्होंने अमेरिका को हदफ तनकीद बनाते हुए और जो वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान में, उस पर तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वक्त जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, सैंक्शंस आयद की जा रही हैं रूस पर, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस से इंपोर्ट्स की बात की, गंदम और गैस की इंपोर्ट की बात की, रूस के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की बात की, और उन्होंने ये कहा कि चाइना और रूस का दौरा
कामयाब था और इन दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात आने वाले जो दिन हैं उसमें मज़ीद बेहतर होंगे और रूस से हम गंदम और गैस जो है वो इंपोर्ट करने वाले हैं। बहुत बड़ा बयान है वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिस पर वेस्ट की जानिब से ऑब्वियसली रद्द-ए-अमल आएगा। जो ही आएगा वो भी आपके सामने रखूंगा। अब तक की जो अपडेट्स हैं मैंने कोशिश की कि सारी आपके सामने रख दूं। आगे जो जो अपडेट्स आई रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी टेंशन्स के हवाले से आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।